हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल आप सभी की। उम्मीद करूंगा आप सब मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहद अच्छे से कर रहे होंगे। मैं शैलेंद्र पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस परिवार केडी लैब यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर सारी की सारी क्लासेस आपकी सीजीएल को टारगेट करते हुए फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराई जा रही हैं। और इन क्लासेस के अंतर्गत हम वो क्वेश्चंस करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में या तो बहुत बार पूछे गए हैं या उनके पूछने की संभावनाएं। दैट इज हमारा जो अनुभव है वो सारा का सारा अनुभव में हम लोग आप पर झोंक रहे हैं। तो आज इस क्लास के अंतर्गत आप मेरे साथ पढ़ने वाले जनरल साइंस सामान्य विज्ञान का एक सेक्शन जिसका नाम रहेगा फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान। इस फिजिक्स के क्वेश्चंस की अगर बात करें तो आपके एग्जाम में, जहां आपके मेंस के अंदर की बात कर लें, अगर आपने इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया तो आपको एक चैप्टर पढ़ने के अलावा दोबारा उसको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आज आप इस क्लास के बाद प्रॉपर तरीके से इस बात को सराहेंगे और समझेंगे कि अगर आपको इससे पहले साइंस से डर लगता रहा है तो आज इस प्रैक्टिस क्लास से आपको अनुभव हो जाएगा कि हमारे पास इन सब चीजों के लिए एक बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन है कि आपका प्रैक्टिस भी साथ साथ होगा और साथ ही साथ आपके क्वेश्चंस भी इसमें कराने का प्रयास किया जाएगा। हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और दोस्त, पहला प्रश्न पर जाने से पहले आप सभी से मेरा एक ही निवेदन रहेगा, इस क्लास को और सेशन को लाइक और शेयर फटाक से कर दीजिए, क्योंकि मैं अपना काम पूरे ईमानदारी के साथ आपके साथ करूंगा। ईमानदारी के साथ 1 घंटे के अंदर आपके साथ पढ़ाऊंगा। तो आपका सिर्फ एक ही फर्ज रहेगा, क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मेरे प्यारे साथियों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने के लिए बेताब है। पहला प्रश्न जो आज हम स्टडी करने वाले फिजिक्स के अंतर्गत, तो दोस्त अगर हम बात करें हमारी जो क्लास चलेगी फिजिक्स की वो आपके वेडनेसडे और थर्सडे, बुधवार और बृहस्पतिवार को हमारी क्लास चलेगी, जिसमें शाम रोजाना 7 बजे मैं एक चैप्टर आपके सामने लेके आऊंगा और इस चैप्टर के अंतर्गत सारी समस्याओं का समाधान एक ही क्लास के अंदर देखने को मिलेगा। और मेरे भाई, आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करोगे वहां से प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इकाई एवं मापन हम शुरुआत करने जा रहे हैं और पहला प्रश्न आपके सामने रहा कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। यदि आपसे लिखा मिल जाए कि कार्य का मात्रक क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क, तो आप समझेंगे कि वो आपसे हमेशा क्या पूछने का प्रयास कर रहा है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, कार्य का एसआई मात्रक क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से मेरे सभी प्यारे नाग देवता इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे देंगे जल्दी से। 5 नोटिफिकेशन ही आते हैं, चलिए 5 नोटिफिकेशन आते हैं, चौथा आपके पास मेरी तरफ से पहुंच जाएगा। आप बस चैनल में बने रहिएगा। मंडे टू फ्राइडे यहाँ पर क्लासेस आपको प्रॉपर देखने को मिल रही हैं, जिसमें दोस्त मेरी क्लास आपकी चलती है वेडनेसडे एंड थर्सडे। इन 2 दिनों के अंदर दोस्त हम पढ़ेंगे फिजिक्स के बेहतरीन सारे क्वेश्चंस, बेहतरीन सारे कंसेप्ट, है ना। और दोस्त इस सेशन को पढ़ने के बाद, समझने के बाद बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। हमारे पास बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, शुभम, गौरी, सुष्मिता, शिवम, क्रांति, कमल, सोनू, दीपक, यश, सभी का आंसर बहुत बढ़िया आ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सर कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सर कार्य का एसआई मात्रक होता है हमारे पास जूल। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मुझे एक बात बता दो कि हमारे पास कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होगा, व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होगा। अगर हम बात करें दोस्त, एक हमारे पास कार्य होता है, कार्य का एसआई मात्रक होता है। अगर हम बात करें दोस्त एसआई मात्रक क्या होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया जूल। अगर हम बात करें दोस्त कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है, इस क्वेश्चन का आप आंसर जल्दी से देने का प्रयास करेंगे कि कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अर्ग। अगर हम बात करें दोस्त 1 जूल में कितना अर्ग होता है, क्वेश्चन पेपर के अंदर बहुत आता है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा सर, अगर कार्य की बात करें तो कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल, सीजीएस मात्रक होता है अर्ग। अगर हम बात करें दोस्त 1 जूल में कितना अर्ग होता है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा सर 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं। अगर हम बात करें दोस्त कार्य एक किस प्रकार की क्वांटिटी है, अदिश राशि है, सदिश राशि, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सर, कार्य हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी, एक अदिश राशि है। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, कार्य एक अदिश राशि, और अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जो दिशा पर निर्भर नहीं करती, केवल परिमाण पर करती हैं, अदिश राशियां कहलाती हैं। अगर दोस्त हम बात करें, आप जल्दी से फटाक से आंसर देंगे, न्यूटन किसका एसआई मात्रक है। अगर प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो इस तरह से भी आएगा, न्यूटन किसका एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन में सेम आपके सामने मिलेगा, कार्य
शक्ति, दाब, क्षेत्रफल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारे पास? सर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या हमारे पास जो न्यूटन है, ये न्यूटन हमारे पास किसका यूनिट है? सर फोर्स का, बल का। अरे फोर्स बल का एसआई मात्रक क्या होता? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सर फोर्स का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, और जबकि इसी फोर्स का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। अरे वो वाली नहीं जो मोहल्ले में आपने गालियां सुनी, उसकी बात नहीं कर रही, वैज्ञानिक का नाम है। हमारे पास फोर्स का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और फोर्स का सीजीएस मात्रक क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डाइन। फिर एक प्रश्न और एग्जाम में आता है 2 कोड़ी का कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सर 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। अगर हम बात करें दोस्त हमारे पास ये वॉट किसका यूनिट है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सर ये जो वॉट है वो हमारे पास पावर शक्ति का, अरे पावर शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है वॉट। और एक प्रश्न एग्जाम में बहुत आता है कि एक हॉर्स पावर, एक अश्व शक्ति बराबर कितना वॉट होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 746 वॉट। एक हॉर्स पावर बराबर एक अश्व शक्ति बराबर कितना वॉट होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है 746 वॉट। अगर हम डाइन की बात करें तो डाइन किसका यूनिट होता है? कमेंट करेंगे, सभी का कमेंट मैं पढ़ रहा हूं। इस क्वेश्चन में दीक्षा कह रही है, दीक्षा का आंसर बहुत बढ़िया, गौरी का, लक्की का, यस लक्की, अंशु, पप्पू, सभी विद्यार्थी बेहद अच्छे से आंसर दे रहे हैं। पर आप सेशन को लाइक अभी तक नहीं किए, कि आप नाराज है अपने भाई से? एक दोस्त एक भाई की तरह से पढ़ाने आए हो, पूरा ईमानदारी से कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा दोस्त। बस मेरा आपसे यही दरख्वास्त रहेगा, सेशन को आप एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता रहे। इस क्वेश्चन का आंसर सभी विद्यार्थियों का बहुत अच्छा आ रहा है। तो अगले प्रश्न को बढ़ते, मैंने आपसे पूछा डाइन किसका यूनिट होता है? कमेंट में छाप देंगे। और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, प्रकाश वर्ष किसका यूनिट है? प्रकाश वर्ष का मात्रक है। दैट इज आपसे ये कहना चाह रहा है कि प्रकाश वर्ष इनमें से किसका यूनिट होता है? प्रकाश वर्ष की बात करें, लाइट ईयर की बात करें तो लाइट ईयर किसे कहते हैं? प्रकाश वर्ष क्या होता है? इस क्वेश्चन का आंसर होता है प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष क्या होता है? सर प्रकाश वर्ष पेपर के अंदर बहुत बार पूछे जाने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लिख सकते हो कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? इस क्वेश्चन का आंसर डिस्टेंस, दूरी होता है। और ये अगर बात करें इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को, डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और 1 लाइट ईयर बराबर कितना वैल्यू होता है? 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू होता है दोस्त 9.46 इंटू 10⁵ मीटर। अगर हम बात करें दोस्त 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इसका क्या होता है? वैल्यू होता है, जो एग्जाम में हमेशा आपको देखने को मिलता ही मिलता है। अगर हम बात करें दोस्त हमारे पास अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन ये कहने का प्रयास करें निम्न में से कौन सा या कौन सी मात्रा जड़त्व की माप है? इनर्शिया क्या होता है, जड़त्व क्या होता है, इस बात को पहले समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर भी बता दीजिएगा। अगर हम बात करें दोस्त विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, अगर बाप से बात करने का प्रयास कर रहा है कि इनर्शिया क्या होता है, जड़त्व किसे कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इनर्शिया की बात करें, जड़त्व की बात करें तो इनर्शिया किसी वस्तु के अंदर का एक आलसपन होता है। अब मैं आपको बहुत आम भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। लॉ ऑफ इनर्शिया या इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज द लेजीनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। जड़त्व किसी वस्तु के अंदर का आलसपन होता है, जो कहता है आप जिस अवस्था में हो आप उसी अवस्था में बने रहो। जिस तरह से आप लोग सुबह सुबह पढ़ने के लिए उठते होगे तो आप सबके अंदर से एक आवाज आती होगी कि 2 मिनट के लिए और ठहर जा। ये जो आपके अंदर से आवाज आ रही कि 2 मिनट और ठहर जा, ये आपके अंदर का क्या है? आलसपन है, जिसे आप क्या कहते हो फिजिक्स की भाषा में? इनर्शिया कहते हो। इनर्शिया किसी भी वस्तु के अंदर का एक ऐसा गुण होता है जो उस वस्तु की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन करने पर उसका विरोध करने का प्रयास करता है। कहता है कि यदि आप रेस्ट में हो तो रेस्ट में रहो, यदि आप मोशन में हो तो मोशन में ही रहो। जिस तरह से आप किसी भी चलती हुई ट्रेन में अगर अचानक से ब्रेक लगा दिया जाए तो सभी पैसेंजर आगे की ओर भागे चले जाते हैं, उसके पीछे का रीजन इनर्शिया है। इनर्शिया कह रहा है कि मेट्रो तो रेस्ट में आ गया, लेकिन आपका बॉडी किस में रहना चाहिए? मोशन में रहना चाहिए। जड़त्व की न तो कोई इकाई होती है और ना ही कोई यूनिट होती है, बट जड़त्व डिपेंड करता है या इसकी मेजरमेंट किया जाता है इसको मास से, और मास के साथ द्रव्यमान के साथ इसका रिलेशन कैसा होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती। समानुपाती रिलेशन का मतलब होता है
समान अनुपात में बढ़ना और समान अनुपात में घटना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चिन्ह का मतलब होता है सेम रेशियो में इंक्रीज होना और सेम रेशियो में डिक्रीज होना। अगर मैं आपसे कह देता हूं कि मेरा ये मार्कर और मेरा हाथ एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं अगर इसका वैल्यू बढ़ेगा तो इसका वैल्यू भी बढ़ेगा, अगर इसका वैल्यू घटेगा तो इसका वैल्यू भी घटेगा। इनर्शिया क्या होता है आपको समझ में आया? इनर्शिया किस बात पे डिपेंड करता है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के फॉर्म में लिख लेंगे तो इसका आंसर होता है इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पर, द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। और दोस्त अगर हम बात करें मास के साथ रिलेशन कैसा होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती होगा। आज समझ में आ रहा है आपको? अगर हम बात करें जिस तरह से अगर एक चलती हुई ट्रेन में और एक चलती हुई बस में ब्रेक लगा दिया जाए अचानक से, तो आप देखेंगे कि ट्रेन बहुत जल्दी से पलट जाएगा। इसीलिए आप देखते होंगे एक ट्रेन जो स्टेशन पर आने वाली होती है उससे पहले से बहुत लंबे समय से ब्रेक लगा दिया जाता है। इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे का कारण है बस और ट्रेन की कंपैरिजन में ट्रेन का द्रव्यमान मास कैसा है? ज्यादा। इसके अंदर अपोज भी कैसा होगा? आलसपन भी कैसा होगा? ज्यादा। अगर आप चलती हुई ट्रेन में अचानक से ब्रेक लगा देंगे तो सारे के सारे डब्बे आगे की ओर पलट जाएंगे, है ना। इसीलिए कभी भी जिसके अंदर मास ज्यादा होता है उसको अपोज भी ज्यादा मिलता है, इसीलिए व्यक्ति को हम आसानी से नहीं रुक सकते। जैसे मान लीजिए एक मेरे जैसा व्यक्ति और एक इसका मास बहुत कम है, मेरे अंदर मास बहुत ज्यादा है। मेरे जैसा व्यक्ति जो मैं बाहुबली आपको नजर आ रहा हूं और एक हल्का सा व्यक्ति, अगर दोनों भाग रहे हैं तो आप देखेंगे हमारे पास जो भारी व्यक्ति होगा वो एकदम से नहीं रुक पाएगा। उसके पीछे का रीजन है उसके अंदर मास कैसा है? ज्यादा। तो मास की अगर हम बात करें तो मास का मतलब हमारे पास क्या होता है? सर मुझे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली में क्लियर रहता है। अब मैं जी इस बात को मैं क्लियर कर देता हूं, सुन लीजिए बहुत प्यार से, है ना। देखो जब भी आपको कोई दो राशियों में ऐसा चिन्ह देखने को मिल जाए तो डिपेंड ये करता है इन दोनों राशियों में अगर कोई भी एक राशि, कोई भी एक क्वांटिटी बट्टे की फॉर्म में, अपॉन के फॉर्म में लिखी है तो रिलेशन होगा इनवर्स उल्टा। जैसे मैं बोल देता कि m और v में कैसा रिलेशन है, तो इसका आंसर होगा सर इनवर्सली, क्योंकि v बट्टे की फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर मैं इस तरह से लिख देता m और v में कैसा रिलेशन है, तो आंसर होता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप मुझसे पूछे सर p और f में कैसा रिलेशन है, मैं बोलता इनवर्सली। आप बोलते p और f में अब कैसा रिलेशन है, तो आंसर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समानुपाती कहता है सेम रेशियो में बढ़ना और सेम रेशियो में घटना, जबकि व्युत्क्रमानुपाती कहता है, इनवर्स रिलेशन कहता है डिफरेंट रेशियो में बढ़ना और डिफरेंट रेशियो में घटना। समान अनुपात में, सेम रेशियो में इंक्रीज होना, सेम रेशियो में डिक्रीज होना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारे पास? द्रव्यमान इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जल्दी से बता दो मेरे बाबू के सोना लेसन पुदीना हो, यहां तक समझ में आ गया? जल्दी से बताओ। सेशन को लाइक कर दीजिए फटाक से और शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब अगर नहीं करा तो उसको भी कर लीजिए मेरे दोस्तों, है ना। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आजकल ट्रेंड में पूछे जाने बहुत सारे प्रश्न हैं। आजकल जो मोस्टली प्रश्न आते हैं एग्जाम के अंतर्गत इसी तरह से आते हैं जिससे आपको डर लगे, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं उन वन लीनियर क्वेश्चन से आसान ये क्वेश्चन होते हैं जिससे आपको ऑप्शन से करना पड़ेगा। इन क्वेश्चन को करने के लिए कभी भी आपको क्वेश्चन पर पहले ध्यान नहीं देना, पहले ध्यान आपको ऑप्शंस पर देना है और आप देखेंगे आपको सही मिलान कौन सा होगा। जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो अगर हम बात करें दोस्त, हमारे पास उच्च वेग क्या होता है? मैक नंबर को मेजर किया जाता है। ये हमारे पास यूनिट लिखी हुई है। अगर मैक नंबर की बात करें, मैक संख्या की बात करें, मैक नंबर क्या होता है? मैक संख्या क्या होती है? जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाए या उसके बराबर हो जाए तो उस चाल की गति को मापने के लिए हम एक इकाई का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है मैक नंबर, मैक संख्या। और जब किसी वस्तु की चाल 1 मैक नंबर होती है तो दोस्त हम उसे कहते हैं सबसोनिक, उसे हम कहते हैं ट्रांससोनिक पदार्थ। और जब किसी वस्तु की चाल 1 मैक नंबर से कम होती है तो उसे हम कहते हैं सबसोनिक पदार्थ। जब किसी वस्तु की चाल 1 मैक नंबर होगी तो दोस्त हम उसे क्या कहते हैं? ट्रांससोनिक सब्सटेंस, ट्रांससोनिक पदार्थ। और जब किसी वस्तु की चाल 1 मैक नंबर से कम होती है, जब किसी वस्तु की चाल 1 मैक नंबर से कम होती है तो उसे हम कहते हैं सबसोनिक पदार्थ, सबसोनिक सब्सटेंस। और जब किसी वस्तु की चाल 1 से 5 मैक नंबर के बीच होती है तो दोस्त इसे कहा जाता है सुपरसोनिक सब्सटेंस, सुपरसोनिक पदार्थ। और जब किसी वस्तु की चाल और 5 मैक नंबर से भी ज्यादा हो जाए तो उसे कहते हैं हाइपरसोनिक पदार्थ, हाइपरसोनिक सब्सटेंस। अक्सर जो हमारी मिसाइल्स होती हैं उन मिसाइल को मापने के लिए मैक नंबर, मैक संख्या का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी मिसाइल्स जिनका स्पीड 5 मैक नंबर से ज्यादा होता है उन्हें कहा जाता है हाइपरसोनिक मिसाइल्स। और ऐसी मिसाइल्स जिनका स्पीड 5 मैक नंबर 1 से 5 मैक नंबर के बीच होता है उन्हें कहा जाता है सुपरसोनिक मिसाइल्स। बात समझ में आ रहा है? तो दोस्त मैक नंबर को किस में मापते हैं? आपका आंसर सॉरी उच्च वेग को किस में मापते हैं? मैक नंबर में। अब आप पहले ऑप्शन चेक करेंगे, ए का आंसर 2 है तो 2 नहीं सर, ए के साथ तो पहला मेल खा रहा है, मतलब पहला ऑप्शन सही नहीं होगा और डी बी ऑप्शन सही नहीं होगा। सही कौन सा होगा? या तो ए बी सही होगा या सी सही होगा।
हम बी का चेक कर लेते हैं, बी के साथ यहां भी 2 है, बी के साथ यहां भी 2, दैट इज हम बात समझ पा रहे हैं वेवलेंथ का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रॉम। और आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है, बताओ जरा। सर एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका वैल्यू है ना। अगर दोस्त हम बात करें प्रेशर का, प्रेशर का ऐसा ही मात्रक होता है पास्कल। अरे प्रेशर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, पास्कल। और पास्कल किस वैज्ञानिक के नाम पर पढ़ा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है ब्लेज पास्कल। अरे एक वैज्ञानिक आते जिनका नाम होता है ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल साहब आते हैं तो बताते हैं प्रेशर के बारे में, और उन्हीं के नाम पर इसका क्या पड़ा, एसआई मात्रक। यहीं से क्वेश्चन और आता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है, जल्दी से कमेंट करो फिर मैं आंसर देता हूं, है ना। अरे सी का कौन सा हो गया सर, सी का थर्ड हो गया। अब आपको चेक नहीं करना चाहता, इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। सबसे इजी क्वेश्चन यही होते, बस आपको डराने के लिए दे रखे मेरे भाई, सबसे इजी क्वेश्चन ही होते हैं। हमेशा आपको ऑप्शन से देखना है। अगर मैं देख लेता यहां पर भी 2 होता, यहां भी 2 होता, यहां भी 2 और ए के साथ केवल 1 होता, मैं दोबारा पढ़ता ही नहीं, क्वेश्चन टिक करके चला जाता। और इसी तरह से क्वेश्चन को जल्दी से किया जाता है, वरना ज्ञान तुम्हारे पास भी है, ज्ञान उस विद्यार्थी के पास भी है, ज्ञान उस विद्यार्थी के पास भी है। सिलेक्शन लेना है तो विद इन टाइम कैसे करना है, ये ऑप्शंस आपको इजी बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। काफी सारे विद्यार्थी हाइग्रोमीटर दे रहे हैं पर वैसा आंसर नहीं होगा। अगर मैंने पूछा हुआ था क्वेश्चन आपके सामने कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ऐसा ही, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, उस क्वेश्चन का आंसर होता है बैरोमीटर। क्या होता है, बैरोमीटर। याद कर लेंगे इस बात को, है ना। ये आपके सामने एक और प्रश्न है सेम वैसा ही, और ये आपके पीवाईक्यू प्रश्न है, और एक और प्रश्न दूंगा वो मेरी तरफ से रहेगा। और दोस्त मेरा दिल कहता है ये प्रश्न आपके एग्जाम में फिर से देखने को मिलेगा, तो इन पर हमारी मेहनत लगी हुई, इन मेहनत को आप समझिए और आंसर देते रहिए ना दोस्त। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो फटाक से बताएंगे। प्रश्न कह रहा है कि आपको फिर से मेल बताना है। दोस्त हम ऑप्शन चेक करेंगे। पहला, ए के साथ या तो 3 होगा, ए के साथ या तो 1 होगा, या ए के साथ 4 होगा, या ए के साथ 1 होगा। हम पहले चेक कर लेते हैं जूल। अरे जूल किसका मात्रक है बोलो जरा, अभी तो बताया था तुम्हारे भाई ने। अरे 1 जूल किसका मात्रक है, कार्य का। तो मतलब ए के साथ क्या हो गया 3, और 3 केवल एक ही ऑप्शन में। अब आपको चेक करने का जरूरत नहीं है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, दोबारा चेक नहीं करते। अब देखो कर लो, हमारी जानकारी के लिए, सुविधा के लिए, संतुष्टि के लिए हम चेक करा देते आपको, है ना। एम्पियर किसका मात्रक, धारा का। तो बी के साथ कौन करेक्ट हो गया, 1। देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा। अरे वॉट किसका मात्रक होता है बताओ जरा। सर वॉट हमारे पास किसका मात्रक होता है, शक्ति, सामर्थ्य का, पावर का, शक्ति का। सी के साथ 2 हो रहा है। वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का। तो डी के साथ 4 हो रहा है। कैलोरी किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का। तो वो कनेक्ट कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आंखों में इसी तरह से करना होता है। बोलो आपको मजा आ रहा है यहां तक समझने में, यहां तक कोई समस्या हो पा रही है आपको, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ एक बार जल्दी से, एक बार फटाक से बताएंगे। और एक प्रश्न आपके सामने तब तक मैं दे देता हूं, फटाक से प्रश्न देखो फिर से, जो मैंने बोला हुआ है कि मुझे लगता है ये प्रश्न आपके आने की संभावना है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए और पढ़ लीजिए। प्रश्न फिर से वही कह रहा है, एक तरफ आपको यूनिट दे रखा है, एक तरफ आपको राशि दे रखी, बताना है कि इनमें से किस राशि का यूनिट क्या है। दोस्त हमेशा कैसे चेक करना है, ऑप्शन के आधार पर चेक करना है, आपको आगे निकलना है। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है, जल्दी से बताएंगे, है ना, जल्दी से। तो दोस्त हमारे पास त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको 4 में से 1 यूनिट तो आता ही आता होगा। बात समझ में आ रहा है। अगर हम बात करें दोस्त हमारे पास त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ए के साथ केवल एक ही ऑप्शन 4 दिखाई दे रहा है, तो आंसर सही कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो गया। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सर एसएससी फाउंडेशन बैच लेना है, कैसे और कितना पेमेंट लगेगा। अरे दोस्त पहले तो आपको एसएससी फाउंडेशन ऑफलाइन लेना है, ऑनलाइन लेना है, ये बात भी आप जाएंगे तो केडी लैब पर आप पढ़ेंगे तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा प्रॉपर पेड बैच, ऑफलाइन में आप करेंगे तो वहां भी मिल जाएगा। लेकिन ये जो क्लास आपको मिल रही है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रही है, इनका फायदा जरूर उठाइएगा। यहां हम केवल एग्जाम की बात कर रहे हैं, केवल आपकी सिलेक्शन की बात कर रहे हैं ना जी। तो हमारे पास त्वरण का ऐसे मात्रक क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। इस क्वेश्चन का धुआं हो गया, जल्दी से बता दो, जल्दी से। बाबू के सुनाओ लेसन पुदीना। समझ में आया कि नहीं इस क्वेश्चन का आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से समय का मात्रक क्या नहीं आपको बताना है, इनमें से वह कौन सी यूनिट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम। इनमें से वह कौन सी यूनिट है जो टाइम की यूनिट नहीं है, जल्दी से बताइए। ये जनरल साइंस का सेक्शन है दोस्त, जहां जनरल साइंस की हम बात करें तो जीएस के अंदर आप पढ़ोगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स।
ये 9 सब्जेक्ट आप इसके अंदर स्टैटिक जीके करंट अफेयर, ये 9 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे आपके टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड के अंतर्गत। अगर आपने इन क्लासेस को कर लिया दोस्तों, मेंस में जो जीएस ऐड हुआ है उसमें दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मेरा इस बात का आपसे वादा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर का निम्न में से कौन सी समय का मात्रक नहीं है दोस्त? अगर आपने क्वेश्चन गलत कर लिया फिर तो आप बस तुक्का लगाने रहे हो। जय बाबा की ऑप्शन नंबर। दोस्त अभी मैंने बोला था कि लाइट ईयर इज पहला ही प्रश्न था आज की महफिल के सामने, हमारे सामने पहला या सेकंड क्वेश्चन था। देखो देखो मैंने यहां पर कराया हुआ था कि प्रकाश वर्ष हमारे पास किसकी यूनिट होती है। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट है? प्रकाश वर्ष सर किसकी यूनिट है? दूरी की। और एक लाइट ईयर का वैल्यू क्या होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है कि नहीं होता? तो अब आपसे ये पूछ लिया कि निम्न में से वह कौन सी यूनिट है जो आपके टाइम की नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी, क्योंकि ये हमारे पास किसका यूनिट होता है? डिस्टेंस का, दूरी का। बाकी अधिवर्ष की बात करें, चंद्रमा की बात करें, सभी आपके टाइम की, समय के ही ऐसा ही मात्रक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कह रहा पारसेक किसकी इकाई है? आपसे पूछ रहे कि पारसेक किसकी यूनिट होती है। अगर मैं दोस्त बात करूं, पारसेक का पूरा नाम होता है पैरालिस्टिक सेकंड। इसका पूरा नाम क्या है दोस्त? पैरालिस्टिक सेकंड से मिलकर बना है पारसेक। पैरालिस्टिक सेकंड में से क्या लिया गया? PAR, और सेकंड में से क्या लिया गया? SEC। ये जो पारसेक होता है दोस्त हमारे पास ये डिस्टेंस की यूनिट होती है, हमारे पास दूरी का ऐसा ही मात्रक होता है, दूरी की यूनिट होती है। अगर हम बात करें दोस्त ये जो हमारे पास पारसेक है वो किसका यूनिट है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? डिस्टेंस, दूरी का मात्रक होता है। और अगर हम बात करें दोस्त हमारे पास ये दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? व्हाट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस? तो आपका आंसर होगा पारसेक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। किस किस विद्यार्थी का आंसर सही आ रहा है कमेंट जरा पढ़ेंगे और बताएंगे, है ना? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से बताएंगे। ज्योति का आंसर आ चुका है, अंजलि का आ चुका है, ऋत्विक का आ चुका है, आशुप्रिया का आ चुका है, SSC CGL का आ चुका है, सुदीप जोशी का रखा है, क्रांति कुमारी का। काफी सारे विद्यार्थियों को आंसर आ रहा है, कुछ का सही आ रहा है, कुछ जय बाबा के लाके जा रहे हैं। दोस्त इनको आप पढ़ लीजिए। ये PDF आपको केडी लाइव के टेलीग्राम चैनल पर इस क्लास के ठीक बाद मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। बार बार पढ़ते रहिए, महीने में 2 बार पढ़ते रहिए, खाने से पहले, खाने के बाद में, दोपहर, सुबह, शाम, जब भी आपका मन करे दिन में कर इसको देख लीजिए। दोस्त ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न की सीरीज है जो आपके सामने आपका भाई लेके आ रहा है। तो अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मतलब आपको बताना है कि कौन सा सही मेलन नहीं खा रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताओ। अगर हम बात करें दोस्त हमारे पास डेसिबल, डेसिबल क्या होता है? ध्वनि की मात्रक की इकाई होती है सर, बिल्कुल होती है। ध्वनि की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? डेसिबल होता है। और अगर हम बात करें दोस्त एक बेल बराबर कितना डेसिबल होता है, तो इसका आंसर होता है 10 डेसिबल। एक बेल बराबर कितना डेसिबल होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है 10 डेसिबल। ये हमारे पास बिल्कुल सही बात है। अश्व शक्ति की इकाई क्या, शक्ति की इकाई होती है? बिल्कुल सर, हॉर्स पावर हमारे पास पावर की यूनिट होती है, और 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वॉट होते हैं। प्रश्न एग्जाम में बहुत आता है ना, तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। बट हमसे पूछा कौन सी बात सही नहीं है, हमसे पूछा गया कौन सी बात सही नहीं है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है सर, ये भी बात सही है। सेल्सियस हमारे पास टेम्परेचर की यूनिट होती है। मेरे भाई गौर से सुन लेना, ये जो हमारे पास सेल्सियस है ना, ये सेल्सियस हमारे पास टेम्परेचर तापमान की इकाई होती है, और न कि ऊष्मा की। ऊष्मा के 2 मात्रक होते हैं। हीट की बात कर लूं तो आपके सामने हीट के 2 मात्रक होते हैं, एक होता है SI और एक होता है CGS। हीट का SI मात्रक होता है जूल, और अगर आप बात करें CGS मात्रक क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कैलोरी। अगर हम बात करें हीट ऊष्मा का SI मात्रक क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जूल। और हीट का CGS मात्रक क्या होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? कैलोरी। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अगर हम बात करें सेल्सियस की, तो सेल्सियस हमारे पास टेम्परेचर की यूनिट होती है, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर की यूनिट होती है, केल्विन आपके टेम्परेचर की यूनिट होती है। ये सभी आपके तापमान की इकाई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमसे पूछा गया कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर होगा सही सुमेलित डी नहीं खा रहा है, तो इसका आंसर डी हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने, ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? इस बात को आप जल्दी से वेरी वेरी इंपोर्टेंट की फॉर्म में लिख लीजिए। मैं फिर से कह रहा हूं दोस्त, हमारे ये टेलीग्राम जिसका नाम है केडी लैब, सेम इसी नाम से हमारा टेलीग्राम है, वहां पर ये फाइल आपको आज मिल जाएगी विद सॉल्यूशन। तो दोस्त मेरे भाई एक काम करना है, फाइल को जरूर पढ़ते रहना है। इस क्लास को देखने के बाद आप एक बात जरूर फील करेंगे एग्जाम में जाते ही, काश हम एक बार रिवाइज करके आए होते, तो जो साइंस के क्वेश्चन है वो हमसे कभी छूटते नहीं। बात समझ में आ रहा है?
अगर हम बात करें दोस्त हमारे पास ल्यूमेन किसका मात्रक है? सर ल्यूमेन किसका है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी का है या ल्यूमेन फ्लक्स का है या दोनों का है? दोस्त अगर हम बात करें ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक कैंडेला होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कैंडेला। तो दोनों हो नहीं सकते, इनमें से कोई हो नहीं सकता। ज्योति फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ल्यूमेन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी फॉर बाउल इज द करेक्ट आंसर, इसका आंसर होगा। बात समझ में आ पा रहा है मेरे दोस्तों? जल्दी से बोल दो, क्या आपको मजा आ रहा है? एक बार यस सर लिख देंगे फटाक से कि सर मजा आ रहा है, जल्दी से बताएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, क्यूरी किसकी इकाई है? हमारे पास एक मैडम थी क्यूरी, जिन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खोज की थी, जिनमें हमारे पास थे पोलेनियम। बात समझ में आ रहा है? पोलेनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट का खोज किसने किया था? तो इसका आंसर होगा मैडम क्यूरी ने। और मैडम क्यूरी का संबंध किससे है? रेडियो एक्टिविटी से है। रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो रेडियो एक्टिविटी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? क्यूरी होता है। ताप की बात करें तो इसका ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है। क्या होता है मेरा? केल्विन। हीट का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो हीट का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। और सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होगा सर? एनर्जी का, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, पास्कल इकाई है, अभी मैंने जस्ट बताई थी। पास्कल किसका यूनिट होता है? दोस्त जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। अगर हम बात करें पास्कल किस वैज्ञानिक के नाम पर पढ़ा है, तो आंसर होगा, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल के नाम पर ही इसका क्या पड़ा? एसआई मात्रक। तो ये प्रेशर की, दाब की क्या है? एसआई यूनिट है। हमारे पास ये जो प्रेशर है, हमारे पास पास्कल है, पास्कल हमारे पास दाब का एसआई मात्रक है। अगर हम बात करें प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फॉर्मूले के अनुसार यहां से एक यूनिट और बनती है कि फोर्स का एसआई मात्रक क्या होगा? तो आंसर होगा न्यूटन। और एरिया का एसआई मात्रक क्या होगा? तो आंसर होगा मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी हमारे पास प्रेशर की, दाब की इकाई होती है। दाब की और भी इकाइयां होती हैं, जिनमें एक होती है हमारे पास बार, एक होती है टॉर और एक होती है सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। बार, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, और दोस्त मरकरी का सिंबल होता है एच जी, है ना? मरकरी का सिंबल क्या होता है? एच जी। बार, टॉर, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, पास्कल, ये सभी किसकी यूनिट होती है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रेशर, दाब की इकाइयां होती हैं। अब डिपेंड करता है ऑप्शन में कौन सी दे दी गई है। अभी आप सबके ऊपर कोई प्रेशर काम कर रहा है? अरे बेरोजगारी और शादी का प्रेशर छोड़ कोई प्रेशर और काम कर रहा है? बिल्कुल सर, हम सभी के ऊपर हमेशा प्रेशर काम करता है, जिसका नाम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। और वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र होता है बैरोमीटर। कौन सा होता है मेरा? बैरोमीटर। बात समझ में आ रहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पास्कल किसका यूनिट है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? दाब की इकाई है, हमारे पास प्रेशर की यूनिट है। अगला प्रश्न आपके सामने आने के लिए बेताब है। अगला प्रश्न कह रहा है कैंडला किसका मात्रक है? अभी जस्ट मैंने बताया था, मैंने पूछा है कैंडला किसका मात्रक होता है? कैंडला अगर बात करें तो दोस्तों हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से मेरे प्यारे नागरिकों बता दोगे कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई मात्रक क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कैंडला हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे? कैंडला। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ज्योति तीव्रता, ऑप्शन नंबर डी। तो कभी रट्टा मार के मत चले जाना, ज्योति तीव्रता याद करके जाओ और फीलिंग लेके जाओ कि ज्योति जो लिखा होगा वही आंसर सही होगा। ज्योति कहीं और जल जाएगी, क्योंकि चार ऑप्शन में ज्योति ज्योति लिखा हुआ है, तो इसकी पूरी आंसर क्या होगा? अगर हम बात करें ज्योति फ्लक्स का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? ये क्वेश्चन ठीक मैंने पीछे भी जस्ट कराया था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? ल्यूमेन होता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, और प्रश्न हमसे कह रहा है जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई? पहला ही प्रश्न करा है क्योंकि एग्जाम में कई बार आ रखा है। तो दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमने वहां बात की थी वर्क की, कार्य की। कार्य की बात करें, एनर्जी, ऊर्जा की बात करें, चाहे एनर्जी में वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हो, इन तीनों का, इन चारों का ऐसा ही मात्रक दोस्त हमारे पास क्या होता है? जूल होता है। अगर मैं आपसे पूछ लेता एक जूल में कितना अर्ग होता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सर 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। एक जूल में कितना अर्ग होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। अगर हम बात करें दोस्त हमारे पास प्रेस, अभी मैंने जस्ट आपको बताया था, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। एक प्रश्न एग्जाम में बहुत आता है कि हमारे पास जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो किस प्रकार की क्वांटिटी? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्त, ये जो हमारे पास एनर्जी है, ऊर्जा है, वो हमारे पास अदिश राशि। एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है? एनर्जी कहते किसे?
कार्य करने की क्षमता को, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। जैसे एक विद्यार्थी 5 घंटे पढ़ सकता है, एक विद्यार्थी 4 घंटे पढ़ सकता है, एक विद्यार्थी 12 घंटे पढ़ सकता है, ये उसके अंदर की क्या है, कैपेसिटी। तो किसी भी काम को करने की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, सामर्थ्य होती है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्त, एनर्जी, ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है और एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम बात करें दोस्त हमारे पास बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, अगर बल की बात करें तो बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, बोलो जरा जोर से बोलो। अरे बल का ऐसा ही मात्रक क्या, न्यूटन। अरे बल का सीजीएस मात्रक क्या, डायन। 1 न्यूटन में कितना डायन होता, बोलो जरा। सर 1 न्यूटन में 10⁵ डायन होता। अरे फोर्स एक किस प्रकार की क्वांटिटी, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सर, बल एक सदिश राशि है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझ के रखिएगा। अरे फोर्स के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन से, आंसर होगा बाबा आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने सन 1665 के अंदर एक किताब लिखी जिसका नाम था नेचुरलिस्ट फिलॉसफी प्रिंसिपिया मैथमेटिका। इस किताब के अंतर्गत इन्होंने फोर्स के बारे में, बल के बारे में बताया और बल से संबंधित इन्होंने अपने नियम दिए जिन्हें आप पढ़ते आए हो। गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन। गति के नियम किस वैज्ञानिक ने दिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सर, गति के नियम किस वैज्ञानिक ने दिया, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आइजैक न्यूटन ने। गति के कितने नियम दिए, जरा कमेंट करेंगे फटाक से। गति के 3 नियम दिए, कौन कौन से बोलो जरा। अरे पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। पहले नियम को और किस नाम से जानते हैं सर, जड़त्व के नियम के नाम से, लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जाना जाता है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम को और किस नाम से जाना जाता है, आंसर होगा रियल लॉ ऑफ मोशन, गति का वास्तविक नियम कहते हैं। अगर हम बात करें दोस्त हमारे पास न्यूटन का गति का तीसरा नियम किस और नाम से जाना जाता है, न्यूटन का गति का तीसरा नियम एक्शन एंड रिएक्शन लॉ, क्रिया एवं प्रतिक्रिया के नाम से जाना जाता है। और एक्शन एंड रिएक्शन हमें समझाता है कि इस नेचर में अगर किसी वस्तु पर एक्शन होगा तो इसके ठीक इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा क्या होगा, रिएक्शन होगा। आप किसी के लिए बहुत अच्छे होगे तो आप किसी के लिए बहुत खराब होगे। अगर आज आप 4 घंटे पढ़ोगे तो रिजल्ट 4 घंटे जितना ही आएगा। अगर आप 2 मिनट पढ़ोगे तो रिजल्ट 2 मिनट जितना ही आएगा। जितना आप एक्शन करोगे उतना ही आपको क्या मिलेगा मेरे भाई, रिएक्शन मिलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो दोस्त अगर हम बात करें प्रेशर दाब, प्रेशर का ऐसे मात्रक क्या, बोलो जरा। अभी जस्ट तुम्हारे भाई ने बताया प्रेशर दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पास्कल। और ये पास्कल किस वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा, ब्लेज पास्कल के नाम पर। बात समझ में आ गया। अगला प्रश्न आपके सामने, और प्रश्न हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया ना। अरे इस क्वेश्चन का आंसर है एनर्जी, ऊर्जा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई। पहली बात तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते किसे, बताओ। पहली बात तो बताओ हमारे पास के मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति किससे कहते हैं। सिस्टम की बात करें, पद्धति की बात करें तो सिस्टम हमारे पास 3 प्रकार का होता है। मुख्यतः सिस्टम पद्धतियां हमारे पास 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है एमकेएस पद्धति, एक होती है सीजीएस पद्धति और एक होती है दोस्त हमारे पास एफपीएस पद्धति। हमारे पास 3 तरह की पद्धतियां होती हैं। एक होती है हमारे पास एफपीएस, एक होती है हमारे पास सीजीएस और एक होती है हमारे पास एमकेएस, है ना। अगर हम बात करें एफपीएस का मतलब क्या होता है सर, एफपीएस का मतलब होता है फुट पाउंड सेकंड। एफपीएस का मतलब क्या है, फुट पाउंड सेकंड। सीजीएस का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। एमकेएस का मतलब क्या, मीटर किलोग्राम सेकंड। बात समझ में आ रहा है। अगर हम एफपीएस की बात करें तो एफपीएस का मतलब होता है फुट पाउंड सेकंड। अगर हम बात करें सीजीएस का मतलब क्या होगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। और एमकेएस का मतलब क्या होगा, मीटर किलोग्राम सेकंड। मेरे दोस्तों यहां तक समझ में आ पा रहा है। और दोस्त इसी एमके सिस्टम को आधार बनाते हुए आगे चलकर हमने एक सिस्टम बनाया और जिसका नाम था एसआई सिस्टम, एसआई पद्धति। एसआई सिस्टम और कोई सिस्टम नहीं, एमके सिस्टम का एक विस्तारित रूप है। अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं कि लंबाई का ऐसा ही मात्रक क्या होगा तो आपका आंसर होगा सर मीटर। जबकि मीटर किसका यूनिट है हमारे पास, एमकेएस में एम फॉर मीटर। लेकिन मैं आपसे पूछ ऐसा ही रहा हूं बट आप आंसर एम के अनुसार के दे रहे हो। इसका मतलब यह है दोस्त कि ऐसा ही सिस्टम और कोई सिस्टम नहीं, एमके सिस्टम का एक विस्तारित रूप है। सर जब आप ये कह रहे हो कि एमके सिस्टम का एक विस्तारित रूप है तो साइंस पहले से बहुत बड़ा है, तो इसको बनाने का क्या हमको जरूरत पड़ा। तो दोस्त जब हमारे इंटरनेशनल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग कंट्री से अलग अलग साइंटिस्ट आते थे तो कोई लेंथ को मीटर में कहता था,
कोई फुट में कहता था, कोई सेंटीमीटर में कहता, बहुत कंफ्यूजन होती थी। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सभी ने मिलकर एक सिस्टम बनाया और जिसका नाम था एसआई सिस्टम। और इस एसआई सिस्टम का मतलब ये था, इस एसआई सिस्टम को दूसरे सिस्टम के नाम से और जानते हैं जिसका नाम होता है इंटरनेशनल सिस्टम। इसी एसआई सिस्टम को अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम अंतरराष्ट्रीय पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। इंटरनेशनल सिस्टम अंतरराष्ट्रीय पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्त ये सिस्टम कब लागू हुआ, तो ये कल की बात है, 1971 के अंतर्गत इसे क्या कर दिया गया, पेरिस में, जगह का नाम पूछे तो पेरिस में लागू किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1971। अंतरराष्ट्रीय पद्धति किस पद्धति को कहते हैं, एमकेएस, एफपीएस, सीजीएस, बोलो जरा। अरे प्रश्न सुनना फिर से, कह रहा है कि हमारे पास अंतरराष्ट्रीय पद्धति किस पद्धति को कहते हैं, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस या एसआई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एसआई पद्धति। बात समझ में आ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर मिला। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही प्यार से स्पष्टता के साथ जल्दी से देना है ना। कह रहा है दोस्त हमारे पास हर्ट्ज, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ रखा है दोस्त। मैं फिर से कह रहा हूं, इस क्लास के अंदर जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीटेड प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आ रखे और आने की संभावना है। इस क्लास के अंदर अगर आप जुड़ोगे तो टाइम वेस्ट करना मेरा उद्देश्य नहीं रहेगा आपका, है ना। अगर हर्ट्ज की बात करें तो दोस्त हमारे पास ये आवृत्ति का इकाई होता है फ्रीक्वेंसी का। पहली बात अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक क्या होगा, तो मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। और ये हर्ट्ज किस वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा, तो इसका आंसर होगा एक वैज्ञानिक का नाम था जिनका नाम था रुडोल्फ हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक रुडोल्फ हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा। आपसे प्रश्न ये भी आ सकता है कि आवृत्ति के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन से, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा रुडोल्फ हर्ट्ज। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें, आवृत्ति क्या होती, किसी भी काम को आप प्रति सेकंड में जितनी बार कर सकते हो, किसी भी काम को आप पर सेकंड में, एक सेकंड में जितनी बार कर सकते हो वह संख्या उसकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति कहलाती है। जैसे मैंने बोला रितु कुमारी जी एक बार में 5 रोटियां खा सकती हैं, इसका मतलब 5 उनकी क्या है, फ्रीक्वेंसी। एक विद्यार्थी किसी दूसरे विद्यार्थी में एक बार में 4 थप्पड़ मार सकता है, 4 उसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी। मैं एक बार में 20 शब्द बोल सकता हूं, 20 मेरी क्या है, फ्रीक्वेंसी। मैं एक बार में 2 बॉल कैच कर सकता हूं, 2 मेरी क्या है, फ्रीक्वेंसी। किसी भी काम को, किसी भी कार्य को आप पर सेकंड में जितनी बार कर सकते हो वह संख्या उसकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्ति कहलाती है। और फ्रीक्वेंसी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा हर्ट्ज। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करें दोस्तों तरंगदैर्ध्य, वेवलेंथ, तरंगदैर्ध्य का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है एंगस्ट्रॉम। अगर मैं आपसे पूछ लेता एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है, एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 10⁻⁻10 मीटर। एक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट प्रश्न यहीं से आता है कि एटॉमिक साइज, परमाणु के आकार को, एटॉमिक साइज परमाणु के आकार को किस यूनिट के द्वारा मापा जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, एंगस्ट्रॉम के द्वारा। परमाणु के आकार को या परमाणु की त्रिज्या को किस इकाई के द्वारा मापेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। एक प्रश्न और आता है कि हमारे पास न्यूक्लियस साइज को, नाभिक के आकार को, न्यूक्लियस साइज को, नाभिक के आकार को या नाभिक की त्रिज्या को किसके द्वारा मापा जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है फर्मी या फमटो के द्वारा। फर्मी या फमटो के द्वारा। एक फर्मी या एक फमटो बराबर कितना मीटर होता है, इस क्वेश्चन का आंसर होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। एक फर्मी या एक फमटो 10⁻⁻15 मीटर होता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरी बात आपके जहन तक पहुंच रही है, बताओ। आपने सेशन को लाइक कर दिया, सब्सक्राइब चैनल नहीं करा होगा क्योंकि आपको समस्या लग रही होगी। अगर भाई मैं तुमसे कुछ मांगूंगा तो पहला है कि आपका सिलेक्शन मांगूंगा और दूसरा आप इस चैनल पर बहुत सारा प्यार बना दो। सेशन को लाइक और शेयर करते रहो और सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ प्यारा प्यारे कमेंट करते रहो जिससे आपको क्लास आने वाली बेहद अच्छे से मिलती रहे। एक प्रश्न ये कि विद्युत मात्रा का, विद्युत धारा क्या, विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है। आपसे विद्युत मात्रा भी बोल सकता है, विद्युत धारा भी बोल सकता है, धारा भी बोल सकता है, इकाई धारा भी बोल सकता है, सबका मतलब एक ही होता है दोस्त। इलेक्ट्रिक क्वांटिटी या इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो दोस्त अगर हम बात करें विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा ही मात्रक होता है मेरे दोस्त एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट का सीजीएस मात्रक क्या होता है, जरा बताओ।
अरे ये तो कोरिया का बच्चा भी जानता है कि इलेक्ट्रिक करंट का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है। इलेक्ट्रिक करंट का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है वायुट। क्या होता है मेरे भाई? वायुट। ये वायुट किसका है? सीजीएस मात्रक होता है। आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट का। ये आपके एसएससी सीजीएल 2021 टियर फर्स्ट के अंदर आ रखा है। मोस्टली विद्यार्थियों को नहीं पता होता। बात समझ में आ रहा है? अगर हम बात करें दोस्त हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एम्पियर। और सीजीएस मात्रक क्या होता है? वायुट। एक एम्पियर में कितना वायुट होता है? इसका आंसर होता है 0.1 वायुट होता है। एक एम्पियर में कितना वायुट होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0.1 वायुट होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो एम्पियर हो गया। अगर मैं आपसे पूछ लेता कि जो ओम है ये किसका ऐसा ही मात्रक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। रेसिस्टेंस का प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? रेसिस्टेंस का प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ओम। रेसिस्टेंस हमारे पास 4 प्रकार का होता है। एक होता है इंटरनल रेसिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध। इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है? आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? किसी बैटरी या सेल के अंदर, किसी बैटरी या सेल के अंदर यूज होने वाला, प्रयोग होने वाला प्रतिरोध क्या कहलाता है? इंटरनल रेसिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। और आंतरिक प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तब भी आपका आंसर क्या होगा? ओम। अगर हम बात करें दोस्त हमारे पास इंटर रेसिस्टेंस के अलावा, अगर मैं बात करूं शंट, शंट का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? शंट हमारे पास क्या होता है सर? शंट हमारे पास प्रतिरोध की सबसे निम्न मात्रा होती है। लो अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। प्रतिरोध की निम्न मात्रा को, सबसे कम मात्रा को क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? शंट कहा जाता है। और शंट का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अगर हम बात करें दोस्त यहाँ से एक प्रश्न और आता है, इंपीडेंस, प्रतिबाधा। इंपीडेंस का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? तब भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इंपीडेंस। प्रतिबाधा का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर बाबा ओम हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है इन चारों का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अगर हम बात करें वोल्ट किसका ऐसे ही मात्रक होता है? बताओ जरा सर। वोल्ट हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें कूलाम किसका यूनिट है हमारे पास? जल्दी से फटाक से बताएंगे। अगर हम बात करें दोस्त हमारे पास ये जो कूलाम है ये हमारे पास किसका यूनिट होता है? ये जो हमारे पास कूलाम है ये हमारे पास किसका यूनिट होता है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो दोस्त हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश का, चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? तो आंसर क्या होगा? कूलाम। अगर हम बात कर लेते आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है स्टेट कूलाम। क्या होता है मेरे? स्टेट कूलाम, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एससी से। एक कूलाम में कितना स्टेट कूलाम होता है? 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है। अगर मैं आपसे पूछ लेता कि आवेश चार्ज, आवेश किस प्रकार की राशि है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आवेश एक स्केलर क्वांटिटी, एक अदिश राशि है। अरे आवेश का फॉर्मूला क्या होता है? Q = I × T। तो यहां से भी एक यूनिट बनेगा। और यहां पर जो I होता है हमारे पास धारा होती है, और धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है मेरे भाई? एम्पियर होता है। और यहां पर टी क्या आपका टाइम, और टाइम का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो एम्पियर इंटू सेकंड भी हमारे पास किसका यूनिट होता है? आवेश का, चार्ज का। एक प्रश्न एग्जाम में और आता है कि आवेश की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? What is the largest unit of charge? आवेश की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? What is the largest unit of charge? आवेश की सबसे बड़ी इकाई गुरु फैराडे होती है। और एक फैराडे बराबर कितना कूलाम होता है? इसका आंसर होता है 96,500 कूलाम होता है। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ रखा है मेरे प्यारे साथियों। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक बार बताओ जल्दी से। सुरभि जी हमारे साथ, RSC अन्विका है, स्टेट कूलम काफी सारे विद्यार्थियों को आंसर सही आ रहा है। आरजू काफी अच्छा आंसर दे पा रही है। अंजलि जी हैं, सिस्टम है हमारे साथ, अच्छा सत्यम, सिस्टम नहीं सॉरी, फ्रॉम माय डीपली हर्ट। विनीत कुमार है, आरजू, काफी सारे विद्यार्थी इसका आंसर दे रहे हो, काफी सही आंसर आ रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने, इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा होगा विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है? एम्पियर। अगला प्रश्न आपके सामने, एसआई पद्धति में लेंस की यूनिट क्या होती है? एसआई पद्धति में आपको बताना है कि एसआई पद्धति में लेंस का मात्रक क्या होता है। दोस्त आपके एग्जाम में मैं फिर से बता देना चाहता हूं, लेंस का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम बात करें दोस्त हमारे पास पावर ऑफ लेंस, हमारे पास क्या है? पावर ऑफ लेंस। अगर हम बात करें दोस्त पावर ऑफ लेंस, लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जल्दी से इस बात का आप आंसर देंगे। पावर ऑफ लेंस, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक, ऐसा यूनिट क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है डायोप्टर। क्या होता है मेरे भाई? डायोप्टर। अगर मैं आपसे पूछ लेता कि लेंस की शक्ति को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, लेंस की शक्ति को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है डायोप्टोमीटर।
लेंस की शक्ति को मापने वाला एक यंत्र होता है जिसका क्या नाम होता है, डायोप्टर होता है। और पावर ऑफ लेंस को दोस्त हम डिनोट करते हैं पी से, इसका फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। यहां पर जो f होता है दोस्त हमारे पास ये फोकल लेंथ फोकस दूरी होता है, ये हमारे पास क्या होता है, फोकल लेंथ फोकस दूरी होता है। अगर ये फोकस दूरी आपको मीटर में दे दी जाए, किस में दे दी जाए, मीटर में, तो आपके लिए फॉर्मूला होगा 1/f। अगर जब यही फोकस दूरी आपको सेंटीमीटर में दे दी जाए तब आपका फॉर्मूला होगा 100/f सेंटीमीटर। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जब फोकस दूरी मीटर में होगा तो क्या लगाएंगे, 1/f। जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगा तो फॉर्मूले में क्या लगाएंगे, 100/f। और दोस्त अगर हम बात करें, अगर आपकी पावर और फोकस दूरी प्लस की होती है तो बताओ लेंस कौन सा होता है। बहुत बार प्रश्न आ रखा है कि पावर और फोकस दूरी अगर दोनों धनात्मक हैं, पॉजिटिव हैं, तो लेंस कौन सा होगा, तो आंसर होगा हमारे पास वो लेंस होगा सर उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस। ये हमारे पास लेंस कौन सा होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस होगा। या आप इस बात को इस तरह से भी कह सकते हो, कन्वेक्स लेंस का पावर और फोकस दूरी प्लस का होता है। कन्वेक्स लेंस का पावर और फोकस दूरी प्लस का होता है। जबकि अगर हम बात करते कि पावर और फोकस दूरी अगर दोनों ही माइनस होते, पावर और फोकस दूरी अगर दोनों ही माइनस होते तो लेंस हमारे पास कौन सा होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कनकेव लेंस, अवतल लेंस। दैट इज आप ऐसे भी कह सकते हो कनकेव लेंस का, अवतल लेंस का पावर और फोकस दूरी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। जबकि उत्तल लेंस का पावर और फोकस दूरी दोनों प्लस का होगा। लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, तो आंसर होगा डायोप्टर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं आपसे पूछ लेता है वॉट किसका यूनिट है, बताओ जरा, ये वॉट हमारे पास किसका यूनिट है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। सर ये जो हमारे पास वॉट है, ये हमारे पास पावर शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है, पावर शक्ति। अरे शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वॉट। अगर मैं आपसे पूछ लेता एक हॉर्स पावर बराबर कितना वॉट होगा, एक हॉर्स पावर बराबर कितना वॉट होगा। एक विद्यार्थी कमेंट करा सर एक बार उत्तल और अवतल लेंस के बारे में बता दो। विनीत पांडे जी, मैं कोई भी दिक्कत नहीं छोड़ूंगा उत्तल अवतल में। अभी हम लोग चैप्टर वाइज प्रॉपर लेके चल रहे हैं। ये चैप्टर इकाई एवं मापन है, तो आज इस क्लास के अंदर हम केवल इकाई की बात कर रहे हैं, जितनी भी यूनिट बन सकती हैं आपके एग्जाम के अंतर्गत। जब मैं चैप्टर आपके सामने लेके आऊंगा ऑप्टिक्स प्रकाश की, मैं दावा करता हूं दोबारा कमेंट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप कहोगे सर आज कदम भूलेंगे नहीं, बस अभी आप इस बात को समझ लीजिए, है ना। अगर हम बात करें वॉट हमारे पास किसका यूनिट है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पावर शक्ति का। अगला प्रश्न आपके सामने आने के लिए बेताब है। प्रश्न क्या कह रहा है, और प्रश्न हमसे बहुत कुछ कहने का प्रयास कर रहा है। पहले इस क्वेश्चन का आप आंसर देंगे। एम्पियर नापने की इकाई है, दैट इज आप ये बता सकते हैं एम्पियर को किसके द्वारा, या एम्पियर किस में मापा जाता है, एम्पियर को किस यूनिट के द्वारा मापते हैं। आपसे हर तरह से प्रश्न करेगा, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दे देंगे। काफी सारे विद्यार्थी को आंसर आ रहा है, लक्ष्मी का, नितेश का, एंजल प्रिया का, प्रिया जी का, रोशनी का, सत्यम का, जयप्रकाश का, ज्योति का, गौरी का। जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। देखो गौरी जी कह रही है सर बहुत फास्ट हो रहा है। देखो फास्ट नहीं हो रहा बच्चा, एक बात मेरी बात को समझेंगे दीदी आप, कि अगर आप इतना तेजी से नहीं चलेंगे, तेजी बहुत नहीं है आपको लग रहा है, इसके पीछे का रीजन है अभी हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन करेंगे। और साथ ही साथ जैसे हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन खत्म करेंगे दोस्त, मैं 2 दिन आपके सामने PYQ कराऊंगा, 2 दिन आपके सामने मैराथन लेके आऊंगा, एक वन शॉट क्लास का लेके आऊंगा। तो दोस्त इतना मेहनत तुम्हारा भाई कर रहा है, बस तुमको समझना है। अरे अगर एक बार जल्दी निकल गया, दोबारा फिर से आएगा, फिर से समझ में आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एम्पियर के भी जस्ट हमने बात की थी। तो विद्युत धारा को, करंट को मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एम्पियर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, करंट। अगर वोल्टेज की बात करें, वोल्टेज का मतलब होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक क्या होगा सर, विभव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर वोल्ट होता है। क्या होता है मेरा, वोल्ट होता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अरे पावर का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, अरे पावर का ऐसा ही मात्रक वॉट होगा। और एक हॉर्स पावर, एक एच बराबर कितना वॉट होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 746 वॉट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और प्रश्न हमसे कह रहा है कि एम्पियर नापने की इकाई है, तो इसका आंसर होगा विद्युत धारा को मापने की इकाई क्या कहलाती है, एम्पियर कहलाती है। जरा बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने आने के लिए बेताब है, और क्वेश्चन नंबर हमारे सामने, डेसिबल किसे नापने के लिए इस्तेमाल किया था। अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन ही कराया भी था, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 19 स्किप किया था। अब आपके सामने आया क्योंकि मैंने सब करा रखे हैं। और दोस्त मेरे इन क्वेश्चंस को कराने का पीछे का एक ही कारण है, एक ही रीजन है, क्योंकि आपके एग्जाम में बार बार आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं।
बताओ जरा सर फिजिक्स में कितने चैप्टर हैं जीएस में? सुरभि शर्मा जी कह रही हैं। तो दोस्त सुरभि जी, हम इस क्लास के अंतर्गत 8 चैप्टर पढ़ेंगे और इंपोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। और इन 8 चैप्टर को मैं बहुत प्यार से लेके चलूंगा, बस पढ़ते रहिए, है ना, पढ़ते रहिए। जितना आपको अदर संस्थान पेड में कराती हैं उतना भाई तुम्हारा फ्री में करा के जाएगा प्रैक्टिस। बात समझ में आ रहा है? तो आप इस बात को जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या हो, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? खून में हीमोग्लोबिन। अरे खून में हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? हीम पिगमेंट पाया जाता है, हीम लवक पाया जाता है। खून में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के अंदर एक पिगमेंट लवक होता है जिसका नाम होता है हीम पिगमेंट। ये आपकी बायोलॉजी का क्वेश्चन है। हीम पिगमेंट की बात करें तो हीम पिगमेंट के कारण ही आपके खून का रंग, रक्त का रंग लाल होता है। अगर हम बात करें, यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ब्लड में पहुंचाने का काम करता है। यही हीमोग्लोबिन हीमो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, जिसके द्वारा ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है, जिससे आपको एनर्जी मिलती है। और एनर्जी आपको एटीपी की फॉर्म में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा प्राप्त होती है। पेशाब में शक्कर बताने के लिए वातावरण ध्वनि वायु में करते हो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? ये जो डेसिबल होती है दोस्त हमारे पास, ये वातावरण में ध्वनि को मापने की क्या होती है? एक यूनिट, एक इकाई होती है। अगर हम बात करें इसकी वास्तविक यूनिट बेल होती है, तो एक बेल में कितना डेसिबल होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है 10 डेसिबल इसका आंसर होता है। मेरे प्यारे साथियों जल्दी से बताएंगे आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का आपका आंसर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो, मजा आ रहा है कि नहीं यार आपको पढ़ने में? चलिए बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? तो दोस्त आज की क्लास को हम रखेंगे इतना ही। अब बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। मैं फिर से एक बार आपके सामने डिस्कस कर देना चाहता हूं। आज की हमारी जो क्लास रही इतनी हमारी क्लास रहेगी। मैं कुछ बातें आपके सामने कर देता हूं। कुछ बातों में एक बात ऐसे है कि अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो आप क्या करेंगे, या तो KD Live ऐप पे जाएंगे। लेकिन अगर आपको इसके अलावा क्या करना है, तो इसके अलावा एक चीज काम करना है। काम क्या करना है? टेलीग्राम पर जाना है। टेलीग्राम किस नाम से सर? KD Live के नाम से। ये अभी आपको विदिन 2 मिनट के अंदर ये PDF आपको KD Live टेलीग्राम पर मिल जाएगी मेरे भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फिजिक्स का टाइमिंग लिख लो। फिजिक्स की क्लास आपकी वीक में वेडनेसडे और थर्सडे को होती है। अगर हम बात करें साइंस के अंतर्गत, वेडनेसडे थर्सडे को हम फिजिक्स पढ़ते हैं, जिसकी टाइमिंग क्या रहती है? मेरे 7 से 8 PM रहती है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त, मैं आपसे बस इतना ही चाहूंगा। पहला आपका सिलेक्शन, और दूसरा दोस्त आप इस चैनल को बहुत सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना प्यारा प्यारा कमेंट इस क्लास के बाद जरूर छोड़ें। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई हारी बीमारी, परेशानी, खांसी, जुकाम, कुछ भी कोई समस्या हो, आप उसका आंसर क्लास खत्म होने के बाद एक कमेंट सेक्शन आता है, आप अपना कमेंट कर देना। तुम्हारा भाई तुम्हारा आंसर कमेंट में जरूर देगा। चलिएगा, बात समझ में आ रहा है? तो आज के लिए हम रखेंगे इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। इस क्लास में जुड़ने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए, इतनी उम्मीदों को बनाए रखने के लिए दोस्त हम फिर से कहेंगे, हाँ ये PDF आपको विद एक्सप्लेनेशन प्रॉपर मिलेगी PDF। टेलीग्राम पर जाना, क्लास खत्म होने के बाद 2 मिनट बाद आप चेक कर लेना, आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। ध्यान रखें, कल फिर मिलेंगे शाम 7 बजे। जुड़ने के लिए तैयार रहें। कल हम करेंगे मोशन के क्वेश्चंस, और मोशन चैप्टर आपके सामने, आपको हमेशा पता है 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं फिजिक्स के आपके एग्जाम में, है ना। चलिए आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे कल शाम 7 बजे। ध्यान रखें, बाय।